अरे मेरी आई गई सोत द्वार बैन चले सोत कुरी ले आवे। साथ की सखियों को लेकर के और सुरुचि के डोला के करीब पहुंच गई। सुरुचि से जाकर के कहा कि बहन डोला से कदम नीचे रखो, महल में चलो।
सुरुचि को बेई याद आई गई जो दासी बहका के गई कि तुमने अपनी सौत के चेहरा को भूलवश देख लिया तो उसकी तरह तुम भी बांझ रह जाओगे। सुरुचि को याद आई, जवाब दिया चली जा यहां से, मेरे सामने से चली जा, मैं तेरा चेहरा देखना नहीं चाहती। सुनीति मैया को फटकार मार दी, फटकार लगा दी कि मेरे सामने से चली जा। एक दासी को इशारा कर दिया कि तू हमारे महाराज को बुला करके ले आ। दासी गई, उत्तानपाद महाराज से जवाब दिया, महाराज तुम्हारी छोटी रानी तुम्हें बुलवा रही है। उत्तानपाद महाराज बोले का कमाल पत्ते दारन कुछ कारो है? हाँ। दासी ने जवाब दो, महाराज काम की तो ना मालूम, लेकिन डोला में बैठी तुम्हें बुलवा रही है। उत्तानपाद महाराज गए, जवाब दिया सुरुचि क्या बात है, डोला से कदम नीचे रखो, महल में प्रवेश करो। सुरुचि कहने लगी, महाराज मैं महल में हरगिज नहीं जाऊंगी। क्यों? जवाब दिया, महाराज तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। एक काम तुमने मेरे साथ में क्यों किया? सुरुचि बोली कि जब एक तुम्हारे रानी थी और फिर मोई व्यर्थ में लाए हो। तुम्हारे घर में पहले से एक स्त्री मौजूद थी तो मेरे साथ में विवाह क्यों किया? जवाब दिया, महाराज जब तुम्हारे घर में पहले से एक स्त्री मौजूद थी तो मेरे साथ में दूसरा विवाह क्यों किया? उत्तानपाद महाराज बोले, का बड़ी बात है, एक राजा को 10 विवाह करने का अधिकार होता है और हमने तुम्हारे साथ में दूसरी शादी कर ली तो क्या परेशानी है? सुरुचि बोली, महाराज ने परेशानी, मैं डोला से कदम नीचे नहीं रखूंगी जब तक मेरी सोच
महल में निवास करेगी। अगर मुझे महल में रखना चाहते हो तो मेरी सौत को उस महल से निकाल दीजिए। मतलब हाँ, मैं डोला से कदम नीचे जब तक नहीं रखूंगी जब तक मेरी सौत उस महल में रहेगी। एक शर्त है मेरी, अगर उस शर्त को पूरा कर सको तो डोला से कदम नीचे रखूंगी, अन्यथा मेरा डोला मेरे पिताजी के यहाँ पर वापस करवा। उत्तानपाद महाराज बोले क्या शर्त है? जवाब दिया शर्त है महाराज, शर्त तुम्हारे लिए ना है, तुम्हारी बड़ी रानी के लिए है, हमारी सौत के लिए। समझा करके बोली है सुरुचि कि अगर मुझे महल में रखना चाहते हो तो इस सौत को महल से निकालना पड़ेगा। बोली